हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ हाउस अ होम। ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसके पोएट हैं लॉरेन मार्था हॉली। और ये एक अमेरिकन पोएट थी और इनका जो मेन फोकस होता था वो फैमिली होम कंफर्ट यहीं पर होता था। इन्हीं पर ये पोएम्स ज़्यादा लिखती थी। और अ हाउस अ होम इनकी वन ऑफ द फेमस पोएम में से एक है। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस है? हाउस का मतलब होता है घर, मकान। एक मकान जो कि सिर्फ ईंट पत्थर और लकड़ी, मजबूत लकड़ी, खिड़की, कांच की खिड़कियों और इन सब से बना होता है। वहीं घर का मतलब होता है जो कि फैमिली मेम्बर से बनता है। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं कि पोएट यहाँ पर क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ अ हाउस? एक मकान क्या होता है? इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। ये ब्रिक यानी ईंट, स्टोन और एक मजबूत लकड़ी से बना है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। कुछ विंडो ग्लास, कुछ कांच की खिड़कियाँ और परहैप्स अ यार्ड। यार्ड आपका बैकयार्ड या फिर फ्रंट यार्ड, चबूतरा जिसे कहते हैं, हो सकता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टोको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। इसमें चिमनी होती हैं, टाइल फ्लोर्स होते हैं, स्टोको वो लकड़ी होती है जो आपके घर को मजबूती देती है, रूफ छत होती है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पोएट पहले स्टेंजा में आपको ये बता रहे हैं, वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि घर किन किन इंग्रेडिएंट्स से बनता है, घर को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। आपको जैसे कि बताया, ईंट पत्थर, लकड़ी, मजबूत लकड़ी, कांच की खिड़कियाँ, चिमनियाँ, टाइल फ्लोर, स्टूको, रूफ, बहुत सारे लकड़ी के दरवाजे। ये एक नॉन लिविंग थिंग्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। वहीं बात कर चलते हैं दूसरी स्टेंजा में, व्हाट इज़ अ होम? एक घर क्या होता है? इट्स अ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर एंड मदर्स। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि एक घर क्या होता है? एक घर वो जगह होती है जहाँ पर माता पिता, भाई बहन, इनके बीच में आपस में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, वो एक दूसरे के लिए करते हैं, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का काम इट्स एन अनसेल्फिश एक्ट। वो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए उनके मन में भावना होती है, सद्भाव, उनके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, अफेक्शन होता है। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोरिंग योर लव्ड वंस, यू आर रियल, यू आर ऑलवेज केयरिंग। और हमेशा वो जिनको हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके प्रति अपना प्यार वो दिखाते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो घर यही होता है। यानी सेकंड स्टेंजा में पोएट जो है एक्सप्लेन कर रही हैं नेचर ऑफ होम, कि कैसे एक हाउस यानी एक मकान, कैसे एक होम यानी एक घर बनता है। क्योंकि उसमें फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं और इस तरीके से वो एक मकान को एक घर बनाते हैं। तो ये लॉरेन मार्था हॉली की एक छोटी सी पोएम है जो कि हमें डिफ्रेंशिएट कराती है एक हाउस और एक होम में। और कैसे एक होम जो है प्यार से, अफेक्शन से, टुगेदरनेस से भरा होता है और कैसे उस होम में इमोशंस और फीलिंग्स हमारी जुड़ी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर लिविंग जो है ह्यूमन बींग्स रहते हैं और उनके मन में एक दूसरे के लिए प्यार होता है। तो यही हमारी जो है पोएम का सेंट्रल आइडिया भी है। अब हम बात करते हैं पोएम की राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम होती है कि पोएम को किस तरीके से लिखा गया है। तो पोएट ने पोएम को बहुत ही इजी वे में लिखा है और शी यूज़ टू क्रिएट अ म्यूज़िकल ईजी टू रीड फ्लो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप एक पोएम के तरीके से इसको पढ़ सकें, ईजी आसान तरीके से पढ़ सकें। जैसे कि आप इसमें कुछ वर्ड्स मिलते जुलते देख सकते हैं, हार्ड, यार्ड, फ्लोर्स, डोर्स, अदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, शेयरिंग, केयरिंग। ये बहुत मिलते जुलते राइमिंग वर्ड्स हैं। इस तरीके से पोएट ने पोएम को लिखा है।
यहाँ पर अब बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की, जिसे हिंदी में हम अलंकार भी कहते हैं। यहाँ पर दो अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। एक है मेटाफर यानी उपमा अलंकार, और दूसरा है आपका एलिट्रेशन। अब मैं आपको दोनों ही बताती हूँ। मेटाफर का यूज़ कैसे किया गया है? मेटाफर उपमा अलंकार होता है जब हम अनरिलेटेड चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाउस, हाउस यानी मकान। हम बात कर रहे हैं कि एक हाउस, एक घर की यहाँ पे जो तुलना की गई है वो उसे जीवित रूप में दिखाया गया है, जबकि आप जानते हैं कि मकान एक नॉन लिविंग थिंग होता है। घर जो शब्द है सिर्फ उसकी भावना को लेकर उसको जीवित रूप में दिखाया गया है। और दूसरा है एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। एलिट्रेशन अलंकार, सॉरी, एलिट्रेशन में होता है जब एक ही कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है। दो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें कि हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग है 21 वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो रिपीटिंग कॉन्सोनेंट्स जब आते हैं तो वो हमारा एलिट्रेशन होता है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं एच वर्ड हमारा बार बार आ रहा है, एच कॉन्सोनेंट बार बार आ रहा है। हाउस, हार्ट, होम। तो यहाँ पर हमारी जो है पोयम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। पोयम के की फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। पोयम का सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन कर दिया है। पोयम किनके द्वारा लिखी गई ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। बहुत जल्द मैं पोयम में जितने भी हार्ड वर्ड्स आपके लिए हैं, न्यू वर्ड्स आपके लिए हैं, उनको शेयर करूँगी। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।